661/6 कॉम्प्लेक्स में जिन व्यापारियों की दुकानें थीं वो तो अब ध्वस्तीकरण में ध्वस्त की जा रही हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका दर्द जो है अमर उजाला लगातार पहुंचा रहा है। कल रात भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, उन व्यापारियों से बातचीत की थी, उन कर्मचारियों से बातचीत की थी जिनका रोजगार यहाँ पे छिन चुका है। ऐसी ही एक दुकान यहाँ पे मैडम की भी थी। ये बताइए मैडम, कौन सी दुकान थी आपकी? अलंकार साड़ी। क्या नाम है आपका? मीनू गुप्ता। कितनी पुरानी होगी? लगभग 20 साल। 20 साल पुरानी। अब 20 साल पुरानी है और आज आप यहाँ पे जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है, आप देख रही हैं दुकान यहाँ पे टूट रही है। मैं समझ सकता हूँ कि दर्द है, दुख है। आप कैसा यहाँ पे जो है महसूस कर रही होंगी इस वक्त, क्योंकि एक लंबा अंतराल आपने 20 साल दुकान को जोड़ने में दिया और अब अचानक से वो सब ध्वस्त। जिंदगी ही खत्म हो गई। यही तो हमारा सारा भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी हमारी रोजी रोटी सब कुछ यही थी। भगवान जो करेगा आगे देखें। अच्छा, इसको लेकर जो है काफी समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, काफी समय से सबको लड़ रहे हैं। 10 महीने से कोर्ट से लड़ रहे थे, वहां से हम हार गए। हमने शासन प्रशासन सबसे हर तरह से कोशिश करी, लेकिन फिर भी लास्ट में ध्वस्तीकरण ही हुई। हमने कंपाउंडिंग के लिए भी बहुत कहा कि कंपाउंडिंग करवा दीजिए आप। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनके पास में भी आप गए थे? सांसद, विधायक, तमाम जो मंत्री हैं यहाँ के, उनसे भी कभी आपने मदद मांगने की? सबसे मांगी। क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, कोशिश करेंगे। आज कोई भी नहीं है। कोई आज क्या था ही नहीं यहाँ पे, तो आते ही नहीं है कोई। अच्छा, जब नोटिस यहाँ पे दिया गया कि ध्वस्त होगा, ये अपना सामान खाली कर लें, तो पहले तो सबने अपना दुकान वैसी बंद करी थी, सामान नहीं निकाल रहे थे। हम नहीं निकालना चाहते थे। हम कहते थे जब हमारी दुकान जा रही है तो वो भी चला जाएगा, लेकिन फिर हमें कुछ दुकानदारों ने मजबूर कर दिया, सामान निकाल दो, सामान निकाल दो, तो हमें निकालना पड़ा। लेकिन अभी भी हमने बहुत सामान इसी में छोड़ दिया, सारा फर्नीचर भी इसी में है, सारा माल भी बहुत सारा। अब आप क्या सोचा है आपने? माल तो सारा आपने निकाल लिया, अब क्या दूसरे? अभी भी बहुत है तो छोड़ दिया आपने उसमें? हमने तो पंखे भी नहीं उतारे, बहुत सारे पंखे लगे। अब क्या सोचा है आपने आगे? आप किस तरीके से अपना व्यापार आगे चलाएंगे? क्या कोई दूसरी दुकान लेंगे या फिर क्या करेंगे? अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। देखिए, ये दर्द है उन व्यापारियों का जो यहाँ पे लंबे समय से दुकान चला रहे थे। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी यहाँ पे शॉप थी क्या? हाँ जी, मेरी भी पिंक हार्ट नाम से अंदर शॉप है। हमारे यहाँ भी बोर्ड लगाए हैं, चिपके हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रशासन से ये वो है कि मैं हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना नहीं कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये मतलब अंदर से जो ये आज घटित हुई है, घटना घटित हुई है, उससे मुझे बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक किसी का घर उजाड़ देते हैं और सोचा भी नहीं जाता है, तो ये चीज़ एक इंसानियत के नाते ये चीज़ जरूर सोचनी चाहिए थी कि लोगों की पूरी लाइफ इस चीज़ को जमाने में लग जाती है। पूरा पैसा, एक मेरी ही फ्रेंड है, इसी कॉम्प्लेक्स में मेरी फ्रेंड का भी था, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी इसी से ही चल रही थी। ये सोचे कि बच्चों को सारी चीज़ें इसी से ही कर रही थी, उन्होंने 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई है। आप ही सोचिए, तो मेरे पे क्या बीतरी होगी और उन पे क्या बीतरी होगी, ये कोई इंसान ही समझ सकता है। तो मेरी प्रशासन से यही वो है कि उन्होंने जब ये चीज़ें हो रही थी, आज भी जो चीज़ें होती हैं, तब क्या सोया हुआ था प्रशासन? तब से क्यों नहीं इन्हें रोका गया? तब से इन्हें क्यों नहीं सचेत करा गया? समय रहते क्यों नहीं आपने सारी चीज़ें करी? या जो लोग बड़ी पदवी पे बैठे हैं, पदों पे बैठे हैं, उन्होंने पैसा लेके सारी चीज़ें दबाई गई और कहा, इन्हें ये सांत्वना दी गई कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज भी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आज भी ये चीज़ें होती हैं, तो उनके सब क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इनलीगल है। आप पढ़े लिखे हो, क्या मान के चल रही है कि इसमें गलती किसकी रही होगी कि यहाँ पे कमर्शियल? इन लोगों की गलती मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। इन लोगों ने भी क्यों यहाँ पे अपना बसेरा जमाया?
क्यों ये सारी चीज, इतना पैसा कौन लगा सकता है? रीपरचेज किया है भैया, ये रीपरचेज प्रॉपर्टी है। जिनके बीच में मेन डिस्प्यूट था वो तो चले गए, मर गए वो। आप उसके बाद ये आगे तक इतना खींच के आप लेकर आज आए। जाग रहे हैं, आप इनके अगेंस्ट आज सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो अधिकारी कहाँ है? उन्हें पकड़ के लाइए ना आप, जिन्होंने पैसा खाया और इनको ये कहा कि अब कुछ नहीं होगा। मुझे उनसे शिकायत है, ये क्वेश्चन मार्क प्रशासन के अपने ऊपर लगता है। आप आगे भी उनके लिए भी कार्रवाई करिए, आगे ये चीजें नहीं हो। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि मेरठ में कौन सा लीगल है मार्केट, मुझे आप ये बताओ। सदर इलीगल, कंप्लीट इलीगल है। वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल है। आप वहाँ जाइए ना, आप अड्डा वो आप आपका देखिए, लीगल है। तो क्यों हम हमारे भाई है एक तरह से, तो फिर आप क्यों उजाड़ रहे हो? किसी के बसे हुए घर, किसी की पूरी पूरी लाइफ लग जाती है, एक फेस वैल्यू बनाने में पूरी पूरी लाइफ निकल जाती है। आप अपनी जगह बनाते हैं और फिर उसे उजाड़ देते हो आप। हिम्मत नहीं है ना, ये शिकायत है मेरी। शिकायत है। देखिए ये तो ये शिकायत भी है, दर्द भी है। क्या आपकी भी यहाँ पे शॉप थी? कौन सी शॉप थी आप? अलंकार साड़ी। अलंकार साड़ी से। अच्छा, आप भी उसमें थे? हाँ जी। एक लंबा, अभी मैडम ने बताया कि 20 साल उसमें लंबा समय दिया। अब आपके सामने यहाँ पे आप बैठे हुए देख रहे हैं। हाँ जी, बस अब और इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। क्या सोचा है अब आपने आगे? बस देखते हैं ये क्या होता। और जो आपके साथ में साथी बैठे हुए हैं, सबकी शॉप थी यहाँ पे? नहीं, बच्चे हैं ये छोटे, पढ़ रहे हैं अभी। देखिए जो दर्द है वो यहाँ पे शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन जो एहसास है इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे जो हो रही है उसको यहाँ पे बैठकर वो व्यापारी देख रहे हैं जिनकी दुकान इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में थी। गलती किसकी है इस चीज़ को लेकर आगे सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो चल रही है। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी शुभम यादव के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।